हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, टीआरई 4.0 को लेकर एक बिग अपडेट है। बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ जी, जिनके अभी इस्तीफे की खबर वायरल हुई थी, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद आकर की, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है शिक्षा विभाग में। उसकी वीडियो मैं आपको इस क्लिप में दिखाता हूँ, आप अंत तक बने रहिएगा। मैं उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि उस गाइडलाइन में है क्या, उसके बाद उसको विस्तृत से देखते हैं। देखिए, उस गाइडलाइन में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बिहार शिक्षा विभाग के जितने भी बेसिक विभाग के स्कूल हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर के जो स्कूल हैं उसमें कम से कम 3 शिक्षकों का होना अनिवार्य है, और जो मध्य विद्यालय हैं उसमें कम से कम 8 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। और अगर हम वहीं विषय विशेष शिक्षकों की बात करें तो एक विषय के लिए कम से कम 1 शिक्षक विद्यालयों में होना अति आवश्यक है। ऐसा उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन जारी की है, उसमें बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर में वहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं जो बेसिक विभाग हैं वहाँ पर। सो अब जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड है, उसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त तक कभी भी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आप पूरी वीडियो आगे देखिएगा। करते हुए आपको पटना से बड़ी खबर दे, बिहार में टीआरई 4 से पहले नया गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र। सभी आरडीडीई और डीईओ को यह पत्र लिखा गया। प्राइमरी से लेकर +2 तक के मानक के मुताबिक शिक्षकों की हो संख्या, और इसको लेकर देखिए लेटर जारी किया गया है। सभी प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम 3 शिक्षक, मध्य विद्यालय में न्यूनतम 8 शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विषय विशेष के लिए कम से कम 1 शिक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करें। इससे कम शिक्षक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो। डीईओ ई शिक्षा कोष के माध्यम से मानक के मुताबिक करेंगे प्रतिनियुक्ति, और शिक्षकों की संख्या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी प्राप्त करेंगे। सभी आरडीडीई और डीईओ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की समाप्ति की समीक्षा करेंगे। 11 से लेकर 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। सभी स्कूलों में कमियों का निराकरण अभियान के तौर पर 15 दिनों में निराकरण करना होगा। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बड़ा ऐलान टीआरई 4 के लिए किया गया है और इसके लिए समय सीमा भी बता दी गई है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जया, देखिए टीआरई 4 का विज्ञापन आना है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने ही ट्वीट कर दिया था। और इस बीच इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की जो संख्या है, उनका जो ब्यौरा है, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा था, क्योंकि टीआरई 3 के जो अभी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म होने के कगार पर है, और उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन आना है। इससे पहले अभी शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने तात्कालिक रूप से यह आदेश दिया है, क्योंकि जो डेपुटेशन है, जिन विद्यालयों में अनुपात के मुताबिक शिक्षक छात्र के मुताबिक टीचर जो है उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी है, वैसे स्कूलों के लिए फिलहाल आदेश जारी किया है कि प्राइमरी से लेकर +2 तक में जो मानक है उन मानकों को पूरा करते हुए और शिक्षकों को आप प्रतिनियुक्त करें। यानी टीआरई 4 से पहले फिलहाल जो खाली पड़े हुए पद हैं या जहां पर शिक्षक और छात्र का अनुपात पूरा नहीं हो रहा है, वहां पर पूरा करना है। लेकिन जो खबर है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि 15 अगस्त के बाद भी टीआरई 4 का विज्ञापन आ सकता है। ये न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग जोर शोर से तैयारी में जुट गया है। और जैसे ही अभी शिक्षा विभाग आंकड़ों को जुटा लेगा और उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग बीपीएससी को रिक्तियों की संख्या भेज देगा। यानी रिक्तियां पहुंचने के बाद बीपीएससी जो है 15 अगस्त के बाद कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है। लेकिन इस बीच एक इशारा दिया गया है कि फिलहाल जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, प्राइमरी में 3, मध्य विद्यालय जो मिडिल स्कूल है उसमें 8, बिल्कुल, और ये तय मानकों से कम नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी एसीएस की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी